पढ़ाई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। तो बेटा ये है हमारी कक्षा 9 विज्ञान का समय। तो बेटा हमारी जो विज्ञान है वो अलग अलग भागों में बटी हुई होती है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, है ना, या फिर बायोलॉजी, हम जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं। तो बेटा इस विज्ञान में जो रसायन विज्ञान वाला पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, बाकी पार्ट दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। तो भाई हमारा जो अध्याय है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, इस अध्याय को हम आरंभ करने वाले हैं। अगर हम हमारी किताब की बात करें तो ये हमारा अध्याय 1 है। तो आज भाई हम इसमें पढ़ने वाले हैं पदार्थों के भौतिक गुण, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। वही बात भाई आज हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, तो भाई पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ क्या होता है, और पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या हैं। बेटा पदार्थ के बहुत सारे गुण हैं, तो हम सारे गुण आज कवर नहीं कर पाएंगे, तो ये है उसका पार्ट 1, और कल हम फिर पढ़ेंगे इसके पार्ट 2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो भाई सबसे पहले भाई अध्याय का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो दिमाग में सबसे पहली बात आई कि मैम ये पदार्थ क्या होता है ना? यही बात आई होगी कि मैम ये पदार्थ होता क्या है आखिर। तो समझते हैं पदार्थ क्या होता है। तो भाई ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज जिसे आप देख सकते हो, जो कुछ जगह घेरती है, वो क्या है? पदार्थ है। जैसे इन चित्रों में बात करते हैं, सबसे पहला चित्र है पेन का। किसका बेटा? पेन का। मैम के हाथ में भी है पेन, मैम देख पा रही है इस पेन को, आप लोग भी देख पा रहे हो ना बेटा? बिल्कुल देख पा रहे हो। भाई इस पेन ने कुछ जगह भी घेरा है। भाई अगर मैंने इस पेन को मेरे हाथ में रख दिया, मेरे हाथ में अगर मैंने इस पेन को रख दिया तो इसने क्या किया? कुछ जगह घेरा। तो भाई इसको मैं देख भी पा रही हूँ, ये जगह भी घेरा है, इसका मतलब ये पेन क्या है? पदार्थ है। अब बात करते हैं इस कार की। भाई इस कार को मैंने, यहाँ तो सिर्फ चित्र है, आपने सबने कार देखी होगी। कार जगह घेरती है ना बेटा? घेरती है। कार को आप देख सकते हो, भाई बोलते हो ना, अरे वो बलेनो कार जा रही है, अरे वो टाटा नेक्सॉन जा रही है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मतलब आप उसको देख सकते हो, जगह घेरती है, इसका मतलब कार भी क्या है बेटा? पदार्थ है। चलिए अब बात करते हैं इस दूध के डब्बे की। क्या लिखा है बेटा? मिल्क। सब जानते हैं मिल्क यानी दूध। भाई आप मार्केट से दूध निकालते हो, लाते हो, और फिर निकाला आपने उसको कहां पर? एक तपेली में, एक बर्तन में। भाई जगह घेरी, दूध को देख सकते हो, मतलब क्या है? पदार्थ है। तो भाई मिल्क, दूध भी क्या है? पदार्थ है। अब बात करते हैं, ये एक रॉकेट है। भाई रॉकेट, भाई हम देख सकते हैं उसको, उसने भी कुछ ना कुछ जगह घेरी है, इसका मतलब रॉकेट भी क्या है? पदार्थ है या नहीं? बताओ, है ना? चलो, तो ये होता है पदार्थ। अब चलो, मेरे हाथ में ये रिमोट है, आप बताओ क्या ये रिमोट पदार्थ है? जल्दी से बेटा सोचो एक बार। वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा आपने। मैम ये आपके हाथ में कुछ ना कुछ जगह तो घेर रहा है, इसको आप भी देख पा रहे हो, हम भी देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल रिमोट भी क्या है? एक पदार्थ है। भाई हमारे घर में टीवी है, आप देख पाते हो, मैं भी मेरे घर में जो टीवी है उसको देख पा रही हूँ, टीवी ने कोई जगह भी घेरी हुई है, टीवी भी क्या है? पदार्थ है। तो भाई हर वो चीज जिसे मैं देख सकती हूँ, जो जगह घेरती है, पदार्थ कहलाती है। अब बेटा पदार्थ की परिभाषा क्या होगी और परीक्षा में इसको कैसे लिखेंगे, ये देखते हैं। तो ये है पदार्थ की परिभाषा। बेटा पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं, और पदार्थ को ही हम द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? द्रव्य। द्रव्य बोलो, पदार्थ बोलो, एक ही बात है। तो पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, अभी मैंने यही बात बोली, और जिसमें द्रव्यमान होता है। मैम ये द्रव्यमान क्या बला है? द्रव्यमान क्या बला है? तो बेटा द्रव्यमान का मतलब है द्रव्य की मात्रा। क्या मतलब है बेटा द्रव्यमान का? द्रव्य की मात्रा। द्रव्य मतलब पदार्थ, तो उस पदार्थ की कितनी मात्रा है। जैसे आपने एक ग्लास लिया, उस ग्लास में दूध डाला, भाई दूध पदार्थ है या नहीं? अभी देखा है। अब उस ग्लास में कितना दूध गया,
दूध की कितनी मात्रा है, वो दूध का द्रव्यमान है। तो भाई पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। क्लियर है बात? द्रव्यमान का मतलब बेटा द्रव्य की मात्रा। जैसे मैं, क्या मैम पदार्थ है? पहले तो इसका जवाब दो, है ना? क्यों? मैम को आप देख पा रहे हो, मैम ने यहाँ कुछ जगह घेरी है, तो मैम भी क्या है? एक पदार्थ है। अब जैसे मैम ने बोला कि मैम का जो वजन है, मेरा जो द्रव्यमान है वो 40 किलो है, तो भाई 40 किलो में क्या होगा भाई? मेरे हाथ की हड्डियां होंगी, है ना, मेरे जो मसल्स होंगे, है ना, मेरी जो क्या है मांसपेशियां हैं, उनका कुछ वजन होगा, मेरे बालों का कुछ वजन होगा। तो मेरे अंदर जो भी मात्रा है वो क्या है? मेरा द्रव्यमान है। उसी प्रकार किसी भी पदार्थ में, किसी भी द्रव्य में जो मात्रा होती है वो उसका द्रव्यमान होता है। एक और उदाहरण समझ लो। जैसे आप जाते हो कहां पर? शॉप पर, दुकान पर। दुकानदार को बोलते हो कि भाई मुझे 2 किलो शक्कर दे देना, तो वो तोलता है और आपको देता है। तो वही 2 किलो क्या है? उस शक्कर का द्रव्यमान है, शक्कर की मात्रा है। तो पदार्थ की मात्रा ही क्या है? एक तरह से उसका द्रव्यमान है। क्लियर है बात? चलो, अब भाई पदार्थ की परिभाषा तो ये लिख दोगे, साथ ही साथ उदाहरण भी तो लिखने होंगे। तो जल्दी से बेटा मुझे उदाहरण बता दो, दिमाग में सोचो। तो बेटा हम उदाहरण लिख सकते हैं, पेन, किताब, है ना, और क्या लिख सकते हो बेटा? रिमोट, और क्या लिख सकते हो बेटा? कुर्सी। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम पदार्थ बोलते हैं, किसी का भी उदाहरण ले सकते हो। क्लियर है बात? बढ़ूं आगे? चलो, तो बेटा अब है आपके लिए प्रश्न, निम्न में से पदार्थ को पहचानिए। कुछ है, एक बार मन में सोचिए, बिल्कुल मैं जवाब दे रही हूं इनका। सोचा होगा आपने, जवाब देखते हैं इसका। भाई प्रेम, प्रेम को आप देख सकते हो क्या? भाई मैं बोल रही हूं कि मेरा मम्मी से प्रेम है, मैं प्रेम को देख सकती हूँ क्या? नहीं देख सकती। प्रेम कोई जगह घेर रहा है क्या? नहीं घेर रहा है। तो क्या प्रेम पदार्थ हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब प्रेम पदार्थ नहीं है। स्नेह, स्नेह प्रेम दोनों लगभग एक जैसा है। भाई मुझे मेरी मम्मी से स्नेह है, मैं उसको क्या नहीं कर सकती? देख नहीं सकती। स्नेह कोई जगह नहीं घेर रहा, तो क्या स्नेह पदार्थ हुआ बेटा? नहीं हुआ। तो भाई ये भी पदार्थ नहीं है। प्लेट, बिल्कुल मैम प्लेट तो पदार्थ होगा। क्यों होगा? भाई जो प्लेट है मैम कुछ न कुछ जगह घेर रही है, जगह घेर रही है, उसको मैं देख भी पा रही हूँ, इसका मतलब प्लेट तो पदार्थ है। इसका मतलब प्लेट बिल्कुल पदार्थ होगा। भाई घड़ी, मैम के हाथ में भी घड़ी है, दिख रही है? मुझे तो दिख रही है घड़ी, मतलब भाई दिख रही है मुझे। भाई मेरे हाथ में उसने जगह भी घेरी है, मतलब जगह भी घेरी है। बिल्कुल मैम घड़ी पदार्थ है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। चलो, व्यवहार, क्या लगता है बेटा आपको? नहीं है पदार्थ। क्यों? अरे भाई मेरा व्यवहार इससे अच्छा है, उससे बुरा है, किससे कैसा है, मैं उसको देख नहीं सकती। कोई देख सकता है क्या? बोलोगे कि अरे नहीं ये तो व्यवहार है। या कहीं दुकान पे जाके बोलते हो मुझे 1 किलो व्यवहार दे दो, बोलते हो क्या? कोई मात्रा नहीं होती उसकी, कोई द्रव्यमान नहीं होता उसका। इसका मतलब व्यवहार भी पदार्थ नहीं है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग। चलो, तो ये पदार्थ नहीं है ना? चॉकलेट, बिल्कुल मैम चॉकलेट का नाम लेते ही तो मुंह में पानी आ गया, एकदम आया ना? कोई बात नहीं। चलो, तो जो बेटा चॉकलेट है उसको आप देख सकते हो, कुछ ना कुछ जगह भी घेरती है। अरे ये तो छोटी चॉकलेट ले आया, बड़ी चॉकलेट लेके आता भैया, राखी है तो बोलते हो ना। तो भाई बड़ी चॉकलेट बड़ी जगह घेरेगी, छोटी चॉकलेट छोटी जगह घेरेगी। तो भाई जगह तो चॉकलेट भी घेर रही है, चॉकलेट को भी हम देख पा रहे हैं। मैम ये तो पदार्थ है ना पदार्थ? चलो, तो चॉकलेट पदार्थ है। अब आइसक्रीम बता दो जल्दी से। वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा आपने। भाई आइसक्रीम, मैम आइसक्रीम हम बोलते हैं छोटी वाली 5 वाली डिब्बी दे दो, 10 वाली डिब्बी दे दो, 15 वाली डिब्बी दे दो। भाई ज्यादा जगह घेर रही है, कम जगह घेर रही है? जगह घेर रही है, देख भी पा रहे हैं, मतलब बिल्कुल आइसक्रीम भी क्या है? पदार्थ है। तो कौन कौन से पदार्थ हैं इसमें लिख लो बेटा। एक तो है प्लेट, दूसरा है घड़ी, तीसरा है
चॉकलेट, और भाई लास्ट कौन सा है, आइसक्रीम। ये सब हैं पदार्थ। क्लियर है? आई होप यहां तक बिल्कुल आपको चीजें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो भाई अब इन पदार्थों के गुण क्या हैं? भौतिक गुण का मतलब होता है जिन्हें हम देख सकते हैं, है ना, और रासायनिक का मतलब होता है अंदर के गुण। तो अभी हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप की, भौतिक गुणों की बात करेंगे, कैसा होता है पदार्थ। तो भाई सबसे पहली बात है पदार्थ के बारे में, जो पहली बात हम पढ़ रहे हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे भाई आपके घर में नमक होता है ना, सबने देखा है नमक। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नमक भी नहीं देखा, सबने देखा होगा। भाई कभी कभी आपने देखा होगा नमक ढूल जाता है, तो उसको इकट्ठा करने में बहुत जोर आता है। मम्मी छोटे छोटे इतने सारे टुकड़े हैं, कितनों को समेटूं, बोलते हो ना। तो भाई देखो ये रहा आपके चित्र में नमक, आपकी स्क्रीन पर नमक दिख रहा है आपको। भाई देखो कितने छोटे 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 छोटे, सूक्ष्म सूक्ष्म, छोटे छोटे छोटे, आपके जैसे प्यारे नन्हे मुन्ने कणों से मिलकर बना है। ये छोटे 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 कण हैं। भाई पहली बात आपको ये तो पता है कि नमक क्या है, पदार्थ है। मैम क्यों पदार्थ है नमक? अभी तो बताया बेटा कि भाई नमक ने कुछ जगह घेरी है, देखो कुछ जगह घेरी है, उसको देख भी पा रहे हो, तो बिल्कुल नमक क्या है, पदार्थ है ना। अब ये जो पदार्थ है, ये जो नमक है, देखो कितने छोटे 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 छोटे, बहुत सारे लाखों अनंत कण हैं, बहुत सारे कण हैं। तो पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ हो, छोटे 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 कणों से मिलकर बना होता है। ये है पदार्थ का पहला गुण। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। ये है रेत के कण, या क्या है, रेत। मैम क्या रेत पदार्थ है? आप ही बताओ। बिल्कुल है। क्यों? रेत ने जगह घेर रखी है ना। भाई रेत को हम देख भी पा रहे हैं, मतलब पहली बात पदार्थ तो है मैम, और पदार्थ है बेटा। तो अब बात करते हैं इसके गुणों की। देखो कितने छोटे 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 बहुत सारे कण हैं, दिख रहे हैं आपको? ये देखो मैं काला काला कर रही हूँ, छोटे 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 छोटे, देखो कितने सारे छोटे 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 छोटे, बहुत सारे कण हैं। इसका मतलब पदार्थ का हम पहला गुण क्या बोल सकते हैं कि कोई भी पदार्थ हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये बात क्लियर है बेटा? एकदम। बढ़ते हैं आगे। तो भाई अब मैम मेरे दिमाग में एक खुरापती सूझ रही है, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, तो भाई शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। अगर आपके भी दिमाग में आ रहा है तो भाई थम्स अप दिखाना जरूर। ठीक है, चलो। तो भाई पदार्थ के कितने कण होते हैं या कितने छोटे कण होते हैं, इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग देखते हैं। तो ये है हमारे प्रयोग का समय। ठीक है, चलो। प्रयोग में हमने क्या किया है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दिया है। क्रिस्टल मतलब समझो टुकड़ा, क्रिस्टल का मतलब बेटा टुकड़ा। देखो ये क्या है, ये है 100 मिलीलीटर पानी। ml का मतलब होता है, ml का मतलब होता है मिलीलीटर, मिलीलीटर। अब बेटा मैंने क्या किया, देखो इस पानी में मैंने इस चम्मच में क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। बेटा जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एक पदार्थ होता है जो गुलाबी रंग का होता है। तो यहां पे मैंने क्या लिया है, पोटेशियम परमैंगनेट। मैंने इस चम्मच में क्या लिया है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट लिया है। और पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है, मैं आपको बता दूं बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग है वो गुलाबी होता है। रंग कैसा होता है बेटा, गुलाबी होता है। चलो भाई मैंने जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डाला, 100 मिलीलीटर पानी है, उसमें जैसे ही मैंने बेटा पोटेशियम परमैंगनेट डाला,
क्या हुआ, देखो पानी का रंग हो गया गुलाबी। क्या हो गया बेटा, गुलाबी। चलो अब क्या किया बेटा, मैंने एक छोटी सी परख नली ली। मैम परख नली क्या होता है, तो बेटा एक ट्यूब होती है, कांच की ऐसी नली होती है पतली दुबली सी। भाई विज्ञान में जब हम प्रयोग करते हैं तो अलग अलग उपकरण लेते हैं, उपकरण मतलब बर्तन। तो भाई परख नली भी एक कांच की नली होती है प्रयोग करने के लिए। ये चित्र में देख सकते हो, ये है परख नली। अब इस 100 ml ये जो पानी था, मान लो ये है, ये जो बर्तन है उसको ए नाम दिया। अब इसको नाम दिया बर्तन बी। बर्तन बी में से मैंने क्या किया है, 10 मिलीलीटर, देखो ये रहा 10 मिलीलीटर पानी निकाला है। अब उस 10 मिलीलीटर पानी को मैंने इस बर्तन सी में डाल दिया। बर्तन सी में बेटा पहले से 100 मिलीलीटर पानी था। यहाँ पे क्या था बेटा, 100 मिलीलीटर पानी। और उस पानी में मैंने क्या किया बेटा, 10 मिलीलीटर पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया। अब वापिस मैं गई डी में। भाई अब ये जो परख नली सी में पानी था, ये जो सी में पानी था उसको मैंने वापिस लिया एक परख नली में। क्या किया बेटा, इस परख नली में ले लिया, परख नली में। इस परख नली में मैंने पानी लिया इसमें, ठीक है। अब इस परख नली में जो पानी है, जो मैंने सी वाले से लिया है, उसको मैंने डी वाले में डाल दिया। क्या किया, डी वाले में डाल दिया। डी वाले में पहले से 100 मिलीलीटर पानी था। ये जितने भी हैं सब में पहले से 100 मिलीलीटर पानी था, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे आप देख रहे हो बेटा ये कितना गुलाबी है। बी वाला अगर हम बात करें तो कितना ज्यादा गुलाबी है। सी वाले को देखो थोड़ा कम गुलाबी है, डी वाले को देखो थोड़ा और कम गुलाबी है, और अगर हम ई वाले को देखें तो और कम गुलाबी है। ऐसा क्यों, समझते हैं। भाई यहाँ पे पानी का रंग हल्का नीला होता है, तो देखो ए में जो है पानी का रंग हल्का नीला है। अब जैसे ही बी में मैंने क्या किया, पानी के साथ पोटेशियम परमैंगनेट जिसका रंग कैसा है, गुलाबी है, उसको मिलाया। तो पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से इसका रंग गुलाबी हो गया। अब उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाला पानी, तो भाई पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के कण मिले, है ना। अब देखो मैंने थोड़ा सा पानी निकाला तो वो पानी आया। अब उस पानी को मैं वापस क्या कर रही हूँ, 100 मिलीलीटर पानी में डाल रही हूँ। तो समझो बेटा बात को, पहले अकेला पोटेशियम परमैंगनेट था, इसीलिए पूरा पानी अच्छा खासा गुलाबी हो गया। अब धीरे से आपने क्या किया कि पानी वाले पोटेशियम परमैंगनेट को लिया, पानी वाले में से लिया। जैसे आप समझते हो ना, दूध आपने लिया, अच्छा दूध है, ऐसे गाढ़ा लग रहा है मलाई वाला, अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो दूध पतला हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि दूध की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है। तो ये वाली जो परख नली है, ये वाली जिसको मैंने डब्बे में बना दिया, उसमें अब पानी की मात्रा भी है और पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा भी है, लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा है, पोटेशियम परमैंगनेट की कम है। तब भी देखो ये सी वाली परख नली गुलाबी तो हुई। अब सी वाली परख नली में से, सी वाले बर्तन में से मैंने वापस क्या किया, एक परख नली ली। तो भाई इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की बहुत कम मात्रा है और पानी है, क्योंकि भाई पानी वाले दूध में पानी मिलाओ तो दूध और पतला हो गया। तो उसी प्रकार भाई जो पोटेशियम परमैंगनेट पानी के साथ मिला हुआ था, उसी में मैंने और पानी मिलाया है ना। अब देखो वैसे ही इस क्रिया को मैंने किया तो जो ई वाला है बर्तन, वो गुलाबी रंग बहुत कम दे रहा है। क्यों ऐसा, तो ऐसा इसीलिए बेटा कि भाई पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा बहुत ही कम है। लेकिन आप ये देखो जो बर्तन बी है ना, उसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया तो भी रंग हो गया। थोड़ा मिलाते गए, पोटेशियम परमैंगनेट को कम किया मात्रा, लेकिन फिर भी गुलाबी रंग दे रहा है। मतलब सोचो पोटेशियम परमैंगनेट के एक टुकड़े में कितने सारे कण होंगे। भाई हर कण के पास गुलाबी रंग होगा, बहुत सारे कण होंगे, तभी तो ये ई वाला भी हल्का गुलाबी हो रहा है। अगर कण कम होते तो भाई ई वाला गुलाबी नहीं होता, क्योंकि सारा रंग तो डी वाला ले गया होता। तो इस प्रयोग से एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है, देखते हैं।
भाई पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़ी सी मात्रा से पानी बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। भाई 100 मिलीलीटर पानी लिया था वो भी रंगीन हो गया, मतलब सोचो उसमें कितने सारे कण होंगे। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक टुकड़े में कई सूक्ष्म कण होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से वो बना है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला गुण जो है पदार्थ का, दूसरा जो गुण है वो है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब अगला गुण जो है पदार्थ का, दूसरा जो गुण है वो है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मतलब क्या होता है? गैप होता है। अंग्रेजी में गैप बोलो, हिंदी में रिक्त स्थान बोलो। तो भाई पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कैसे प्रूफ करोगे मैम? चलो प्रूफ करके बताती हूँ। भाई मैंने क्या किया, ये लिया है पानी। भाई पानी भी क्या होगा? छोटे 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 कणों से मिलके बना होगा। पानी भी तो पदार्थ है ना? तो पानी है ना, वो क्या बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इसमें मैंने मिला दिया नमक। अब देखो ये क्या है? नमक। तो भाई पानी में मैंने नमक मिला दिया। क्या किया? नमक मिला दिया, बढ़िया से घोल दिया। डिंग 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 डिंग, बढ़िया से घोल दिया। अब मैं यहाँ घोल रही हूँ तो देखो पानी के अंदर नमक घुल गया। थोड़ी देर बाद आप देखते हो तो दिखता भी नहीं नमक के दाने, मतलब पानी के अंदर घुल गया। कैसे घुला? भाई पानी के, तो आप बोल रहे हो कण से बने, तो भाई जो पानी के कण थे, ये पानी के कण हैं। ये जो मैं ब्लू ब्लू बना रही हूँ, नीले नीले, ये सब पानी के कण हैं। क्या है बेटा? पानी के कण हैं। ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ देखो। अब मैंने जैसे ही नमक मिलाया, ये पानी के कण हैं, अब मैं नमक डाल रही हूँ। काले कलर का नमक है मान लो। ये यहाँ बीच में जो रिक्त स्थान है ना, उसमें घुस के बैठ गए। अरे मुझे तो थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं तो वैसे भी छोटू सा हूँ। नमक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखो मैं तो वैसे भी छोटा हूँ पानी दीदी, मेरे को ज्यादा जगह नहीं चाहिए, मुझे घुसा दो अपने अंदर। तो भाई अंदर घुसा दिया। तो ये है नमक के कण और ये है पानी का कण। तो भाई पानी के अंदर नमक जाके घुस के बैठ गया। क्यों बैठ पाया? क्योंकि जगह है। भाई आप किसी क्लास में जाके कब बैठ सकते हो? जब क्लास में जगह खाली हो। अगर जगह खाली नहीं है तो आप जाके बैठोगे कैसे? वैसे ही भाई पानी की क्लास में नमक आया है, तो नमक क्यों बैठ पाया? क्योंकि पानी के जो कण थे, पदार्थ के जो कण थे, उनके मध्य रिक्त स्थान था। तो पानी के कणों के मध्य रिक्त स्थान होने से नमक उसके साथ मिल पाया। इसीलिए भाई इस बात से स्पष्ट हो गया कि पदार्थ के जो कण हैं उनके मध्य रिक्त स्थान होता है। क्लियर है बात? बढ़े आगे? चलो बढ़ते आगे। भाई हम एक चीज और देख सकते हैं, जैसे अब भाई क्या नमक पे ही छाप रख रखी है? नहीं भाई, इसमें मैंने पानी डाला। ये क्या है भाई? पानी है, पानी के कण है, पानी के कण है। ठीक है, पानी भी तो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। ये पानी के कण है। अब बेटा मैंने क्या किया? अब मैंने किया इसमें शक्कर डाली। पहले तो नमक डाला था, अब मैं इस पानी के अंदर शक्कर डाल रही हूँ, या चीनी जिसको बोलते हैं, शक्कर डाली। तो भाई शक्कर के कण भी बोल रहे हैं मैं तो छोटू सा हूँ पानी दीदी, मुझे आने दे। और ये बस ये जो रिक्त स्थान थे वहां पे शक्कर के छोटू से कण, आपके जैसे प्यारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने कण, शक्कर के कण जाके बैठ गए। किसके अंदर? पानी के अंदर। इसलिए भाई कोई भी पदार्थ हो उसके लिए ये बात लागू होती है। ऐसा नहीं कि नमक डाल दिया तो बात लागू है। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। तो भाई यहां लिख सकते हो पानी के कणों के मध्य, पानी के कणों के मध्य
रिक्त स्थान होने की वजह से क्या हुआ बताओ बेटा। शक्कर के कण उसमें जाकर बैठ गए। शक्कर के कण उस रिक्त स्थान में क्या हो गए बताओ। चले गए, बैठ गए, जो भी लिखना चाहो। क्लियर है बात ये? एकदम। बढ़ते हैं आगे। भाई पदार्थ के कणों का अगला तीसरा गुण ये है कि भाई पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। तो पहली बात, गति का मतलब क्या हुआ बेटा? गति का मतलब है चलना बोल लो या स्थिति में परिवर्तन बोल लो। भाई मैं यहां खड़ी हूं, यहां से यहां गई, मेरी जगह में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब मैंने गति की। क्या की बेटा? गति की। तो भाई पदार्थ के कण भी क्या हैं? गति करते रहते हैं। तो समझते हैं कैसे। हमारे घर में भगवान की पूजा पाठ होती है, अगरबत्ती सब जलाते हैं, तो आप देखते हो कि भाई पूजा का रूम थोड़ा उधर दूर है, फिर भी अगरबत्ती की स्मेल आपके कमरे तक आ गई। पता चल जाता है अरे दादी पूजा कर रही है, अगरबत्ती की स्मेल आ रही है, अभी प्रसाद मिलने वाला है, रेडी रहो। भाई कैसे पता चला? भाई अगरबत्ती के ये जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी जगह से, पूजा रूम में उनकी जगह है, वहां से गति करते 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 भाई आपके कमरे तक आ गए। इसका मतलब इस बात से क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण गति करते रहते हैं, बिना रुके लगातार गति करते रहते हैं। क्लियर है बात? अगरबत्ती से बढ़िया उदाहरण है क्या कोई? नहीं है ना। भाई अगरबत्ती के कण, अगरबत्ती की खुशबू आपके कमरे तक क्यों आई? पूजा रूम से आपके कमरे तक आ गई। क्यों? क्योंकि भाई अगरबत्ती पदार्थ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और वो कण बेटा गति कर रहे हैं, और वो कण गति कर रहे हैं, इसीलिए भाई आपको क्या लगा? आपको स्मेल आ गई, आपको गंध आ गई। क्लियर है बात? चलो एक और उदाहरण देते हैं। इस चित्र में देखो, मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे शाई डाल दी। क्या किया बेटा? शाई डाल दी। देखो इस ग्लास में पानी है, इस पानी में मैंने शाई डाल दी। क्या किया बेटा? मैंने स्याही डाल दी। सब जानते हो स्याही, पेन से सब लिखते हो, पेन की स्याही सब लिखते हो, वो स्याही डाल दी। अब देखो धीरे 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 ये पानी नीला होता जा रहा है और धीरे धीरे कण नीचे आ रहे हैं। बात अपने आप सिद्ध हो गई कि भाई कणों ने गति की। भाई मैंने तो कण यहीं डाला है ना, मैंने तो कण कहाँ डाला है? ऊपर डाला है। ऊपर से नीचे कैसे आया? क्योंकि उस कण ने गति की है, और गति की तो गति करते हुए वो नीचे आया, पूरे पानी में फैल गया, और इसीलिए पूरा पानी हमें नीला दिखाई देने लगा। भाई इससे भी क्या सिद्ध हुआ कि पदार्थ के कण गति करते रहते हैं। भाई यहां से भी हमें क्या पता चला? पदार्थ के कण गति करते हैं, करते रहते हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल दिख रहा है चित्र में। बढ़े आगे। चलो तो भाई अब ये कण गति तो करते हैं, मान लिया। मैम अगर हम ताप बढ़ा दें, है ना, ताप बढ़ा दें तो कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रश्न आया है मेरे दिमाग में। क्या आपके दिमाग में आया है बेटा? अगर आया है तो बिल्कुल मुझे दिखाओ। हम सब आया है ना? तो चलो देखते हैं कि अगर हम ताप बढ़ा दें, अगर ताप बढ़ा दें तो भाई हमारी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई ये है आपके लिए एक चित्र। इस चित्र में भाई ये है गरम गरम खाना। क्या है? गरम गरम खाना। मैम मुंह में पानी आ गया गरम गरम खाना देख के। चलो कोई बात नहीं, गरम गरम खाना है, खा लेना, क्लास के बाद खा लेना,
मम्मी हमारी पास में ही है। चलो, तो बेटा आपने देखा होगा कि जैसे ही गर्म गर्म खाना होता है, मम्मी ने बनाया है गाजर का हलवा बढ़िया सा टेस्टी सा, आप पढ़ रहे हो, पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। अरे मम्मी गाजर का हलवा बन रहा है, लग रहा है मेरे पेट में चूहे दौड़ने लग गए, सबसे पहले मुझे बुला लेना। उस गर्म खाने की गंध किचन से आपके तक कैसे आ गई बताओ? क्यों? क्योंकि भाई आपने खाने को गर्म किया है। इसको अभी साइड में रखते, एक चीज और सोचते हैं। खाना मम्मी ने बनाया है लेकिन ठंडा हो चुका है, किचन में पड़ा है और आप पढ़ाई कर रहे हो। आपको थोड़ा सा भी एहसास होता है कि मम्मी ने आज क्या बनाया होगा किचन में? नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। भाई पदार्थ के कण तो वहां पे भी गति कर रहे हैं, यहाँ पे भी गति कर रहे हैं, क्योंकि भाई पदार्थ के कण तो हमेशा गति करते हैं, चाहे ठंडे हो चाहे गर्म हो। अब समझो, ठंडा खाना, उसके कण भी गति कर रहे हैं लेकिन धीरे 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 कर रहे हैं, धीरू धीरू धीरू। लग रहा है उनको एनर्जी नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है। भाई जब हमको बोलते हैं चलो बेटा, तो हम धीरे धीरे चलते हैं। कब? जब हमारे पास एनर्जी नहीं होती है, कम एनर्जी होती है। और भाई हमको खिला दो एक पेस्ट्री, एक खिला दो पिज्जा, एनर्जी आ जाती है, अरे मम्मी अब कहाँ चलना है बोलो, और फटाफट फटाफट चलते हैं। तो सेम चीज पदार्थ के कणों के साथ भी होती है। जब खाना ठंडा था, पदार्थ के कण ठंडे थे, ताप कम था, गति कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, ताप बढ़ाया। क्या किया बेटा? ताप बढ़ाया। जैसे ही ताप बढ़ाया तो भाई इनको मिल गई एनर्जी। क्या मिल गई? एनर्जी आ गई, अच्छी ऊर्जा। फिर एकदम दौड़ने लगे, भागने लगे, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, और इतने तेज भागते हैं कि आप तक स्मेल आ जाती है। तो भाई ताप बढ़ाया तो भाई क्या हुई? गति बढ़ी। क्या हुई भाई? गति बढ़ी। किसकी गति? कणों की गति। किसकी गति बेटा? कणों की गति बढ़ी। ताप जैसे ही बढ़ाया, कणों की गति बढ़ी। और बेटा जब हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आती है, हम चलते हैं, हमारे पास अगर एनर्जी ऊर्जा है तभी तो हम फटाफट दौड़ पाते हैं। तो उसी प्रकार बेटा इन कणों के पास भी ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से ये दौड़ पाते हैं, फटाफट गति कर पाते हैं। तो वो ऊर्जा, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्यों गतिज ऊर्जा? क्योंकि कण गति कर रहे हैं और वो ऊर्जा है, इसीलिए भाई गति बढ़ी और साथ ही साथ गतिज ऊर्जा भी बढ़ी। गतिज ऊर्जा समझ में आया बेटा? कण गति कर रहे हैं तो वो उनके साथ उस टाइम जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। तो भाई इस बात को देख लेते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जानते हैं हम बात, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। भाई मैं गति कर रही हूँ, मैं अपनी जगह बदल रही हूँ, तो मेरे साथ कुछ न कुछ ऊर्जा है, वो है गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। क्यों ऐसा बोला? कि भाई हम ज्यादा दौड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है। भाई थके हुए इंसान को बोलोगे फटाफट फटाफट दौड़, दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता। तो उसी प्रकार भाई कणों की गति बढ़ी है, इसका मतलब उनके पास गतिज ऊर्जा, एनर्जी भी ज्यादा है। तो तापमान बढ़ने पर कणों की गति बढ़ जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। क्लियर है बात ये? चलो ठीक है। तो बेटा आज की कक्षा में हम इतनी ही बातें करेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारी एक क्विज है, उसको जरूर देखेंगे। तो देखते हैं क्विज का पहला प्रश्न। निम्न में से पदार्थ है पेंसिल, रबड़, दूध, सभी। समय समाप्त हुआ बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? टेबल, पानी,
स्नेह कोई नहीं, समय समाप्त हुआ बेटा। दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। भाई निम्न में से पदार्थ है, भाई पेंसिल देख सकते हो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, बिल्कुल पेंसिल पदार्थ है। रबर, भाई रबर भी कुछ ना कुछ तो जगह घेरता है, उसको देख भी सकते हो, वो भी पदार्थ है। दूध, बिल्कुल मैं आज 2 बार पढ़ चुके हैं दूध के बारे में, दूध भी पदार्थ है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो गया बेटा, डी सभी, है ना। निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है, तो भाई स्नेह को ना हम देख सकते हैं, ना स्नेह कोई जगह घेरता है, तो स्नेह पदार्थ नहीं है। कितनी सिंपल सी बात है ना। चलो, तो भाई आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ के कुछ गुण पढ़े हमने। क्या क्या पढ़ा, पदार्थ के कुछ गुण पढ़े, है ना, यही पढ़ा है। अब गुण में क्या क्या पढ़े, तो पहली बात कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। दूसरी बात क्या पढ़ी कि इन कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, गैप होता है, जगह होती है। तो भाई दूसरी बात क्या पढ़ी, कणों के मध्य क्या होता है बेटा, रिक्त स्थान होता है। और तीसरी बात क्या पढ़ी कि भाई पदार्थ के कण गति करते रहते हैं। तीसरी बात क्या पढ़ी बेटा हमने, पदार्थ के कण गति करते रहते हैं। तो ये बातें हमने आज की कक्षा में पढ़ी है ना। तो भाई आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ऐप पे ये पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई कल हम अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में क्या होगा, तो भाई पदार्थ के भौतिक गुण का पार्ट 2, कुछ भौतिक गुण बाकी हैं उनको पढ़ेंगे। और भाई उसके बाद अगर समय रहा तो हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चीजें पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।